जय हिंद दोस्तों, बोर्ड टॉपर सब में आपका स्वागत है। आज हम लोग बहुपद का चैप्टर नंबर 2.2 का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इसमें पहला क्वेश्चन है, निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। मतलब करना ये है कि इसका जो गुणनखंड आएगा, जो शून्यक दो निकालना है, उन शून्यकों को योग्य और गुणांक का जो रिलेशन होता है, उन रिलेशन को जांच करके बताना है। सबसे पहले इसका गुणनखंड करने हम लोग चलते हैं। गुणनखंड कैसे करते हैं हम लोग? तो ये जो एक्स स्क्वायर का जो गुणांक होगा उसमें और इसका गुणांक से गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा? यहाँ तो 1 है, यहाँ 8 है, तो -8x आएगा। अब बीच वाले को ऐसे दो भागों में तोड़ना है जिससे ये गुना करने पे -8s² आ जाए और जोड़ने या घटाने पे -2x आ जाए। ठीक है, तोड़ते हैं। देखो, x² + 2x -4x -8। देखो, x² -2 + 2x -4x -8। देखो, 2 और 2 में से 4 जाएगा तो -2x आ जाएगा, 2 गुना 4 हो जाएगा तो -8² आ जाएगा। ठीक है, इसमें x हम कॉमन ले लेते हैं, क्या होगा? x + 2, यहाँ आएगा x + 2, यहाँ से -4 कॉमन ले लेंगे तो क्या आएगा? x + 2। ठीक है, अब इसमें से x + 2 कॉमन ले लेते हैं, क्या आएगा? x इधर से -4। ठीक है, इधर हम लोग देखते हैं। एक बार x + 2 बराबर 0 करते हैं हम लोग, तो x बराबर क्या आ जाएगा? -2, क्योंकि शून्य जो होता है 0 होता है। अब x - 4 बराबर 0 करते हैं, क्या आएगा? x बराबर 4। इसका 2 शून्य क्या आया? एक शून्य क्या आया? x बराबर -2 और एक शून्य क्या आया? x बराबर +4। अब क्या करना है? इसकी सत्यता की जांच करना है। इधर क्वेश्चन से a बराबर क्या था? क्वेश्चन से a बराबर क्या था? a बराबर था 1, b बराबर क्या था? b बराबर था -2, c बराबर क्या था? -8। ठीक है, अब सत्यता की जांच करते हैं हम लोग। बीटा क्या होता है? -b/a। इसका पहला शून्य अल्फा कितना आया था हम लोग देख लेते हैं। पीछे के स्लाइड में अल्फा देखो, -2 बीटा 4। ठीक है, अल्फा कितना है? -2 बीटा कितना है? 4। इधर -b कितना है देखो, तो हम लोग पहले निकाल के रखे हुए थे। -b है, सॉरी b है -2 और a है +1, तो b जो है वो है -2, a जो है +1। 4 में से 2 जाएगा तो यहाँ बच जाएगा 2, इधर क्या हो गया? माइनस माइनस प्लस। देखो 2/2 आ गया, तो ये तो योग्य की सत्यता की जांच हो गई। गुना की सत्यता की जांच करते हैं। अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होगा? c/a। अल्फा कितना है? अल्फा है -2, बीटा कितना है? 4। c कितना था? c पीछे हम लोग देख लेते हैं एक बार कि c कितना था। c था -8 और a था 1। c कितना था? -8, a था 1। 4 गुना -8, ये बराबर -8। तो गुना की सत्यता भी यहाँ जांच हो गई और जोड़ की सत्यता भी यहाँ जांच हो गई। क्वेश्चन में यही कह रहा था कि निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। हम 2 शून्य निकाल दिए, एक अल्फा -2 और बीटा +4। ठीक है, a बराबर 1 था, b बराबर -2, c बराबर -1 था। ठीक है, इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं।
4s² माइनस 4s प्लस 1, इसको देखते हैं। इससे इसमें पहले गुना करेंगे हम लोग तो कितना आएगा 4s²। ये माइनस 4x को दो भागों में बांटना है, गुना करने पर 4x² आ जाए, जोड़ने या घटाने पर माइनस 4x आ जाए। देखो 4s² माइनस का 2x माइनस का 2x प्लस का 1, ठीक है। देखो -2s माइनस 4s और 2 गुना 2 प्लस 4s, ठीक है। इसमें कॉमन लेते हैं 2s, यहाँ क्या बचेगा, यहाँ से 2, यहाँ से s, यहाँ से 2s में से 2s कॉमन लेते क्या बचेगा -1, यहाँ से -1 कॉमन ले लेंगे, क्या बचेगा 2s प्लस का या माइनस का 1। ये 2s -1 कॉमन लेते तो 2s -1 बचेगा क्या, यहाँ से 2s, यहाँ से 1, ठीक है। एक बार करते हैं 2s -1 बराबर 0, एक बार करते हैं 2s -1 बराबर 0, क्या आया 2s बराबर 1, s बराबर 1/2, यहाँ भी 2s बराबर 1, s बराबर 1/2, ठीक है। इसकी सत्यता की जांच करते हैं। अल्फा प्लस बीटा क्या होगा b/a माइनस का b/a, ठीक है। अल्फा कितना है प्लस का 1/2, बीटा कितना है प्लस का 1/2, यहाँ जो आया s का मान ये बीटा, ये s का मान अल्फा, क्योंकि यही दो शून्य है। यहाँ b का वैल्यू क्या है माइनस का 4, तो माइनस और माइनस का 4, a का वैल्यू क्या है 4, ठीक है। ये एलसीएम लेंगे तो 2, 1 प्लस 1, ये क्या होगा 4/4, क्या हो जाएगा 2/2 बराबर 4/4, कट जाएगा ये एक दूसरे से, क्या आएगा 1/1, ठीक है। तो यहाँ प्लस की सत्यता जांच हो गई, गुना की सत्यता जांच करना है। अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है c/a। अल्फा का मान कितना आया था 1/2, बीटा का मान कितना आया था 1/2, सी का मान क्या था पीछे देख लेते हैं हम। सी का मान था आपका 1 और ए का मान था 4, ठीक है। सी का मान था 1, ए का मान था 4, क्या हो जाएगा 1 2 दूना 4, फिर क्या होगा 1/4, ये भी गुना की सत्यता भी प्रूफ हो गई, ठीक है। ये जोड़ की भी सत्यता की जांच हो गई थी, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है 6x² -3 -7x। इसको कुछ नहीं करना, 7x को इधर कर दो, मामला समझ में आ जाएगा। जो दिक्कत हल्का सा लग रहा है ये 3 इधर आ गया, 7x को पहले सर आप बताए थे तो उधर था, इसको क्या करना है सीधा कर दो। तो 6x² -7x -3, यहाँ a बराबर कितना है, ये a है, x² के कोफिशिएंट को a बनाया था, तो 6, क्या है 6। b बराबर कितना है -7, c बराबर कितना है -3, ठीक है। इसको क्या करना है इससे और इससे मल्टीप्लाई करना है, तो क्या आ जाएगा 6 18, -18 का -18 आ जाएगा, और 7 को दो भागों में बांटना है, जिससे जोड़ने घटाने पे 7 आ जाए और गुना करने पे -18 आ जाए। देखो 6x² प्लस 2x -9x -3। देखो 9 गुना 2 करेंगे तो -18, 2 में से 9 घट जाएगा तो -8, ठीक है। देखो इसमें से 6 है, इसमें 2x है, 2 दोनों में है,
तो ट्रू कॉमन हो जाएगा, एक्स इसमें भी है, एक्स इसमें भी है, तो एक्स भी कॉमन हो जाएगा। यहाँ क्या बचेगा, 2 से भाग लगाएगा 6 में तो 3, एक्स एक्स में भाग लगाएगा तो एक एक्स बच जाएगा। ठीक है, यहाँ से 1 बच जाएगा, 2x पूरा कॉमन हो गया। ठीक है, इधर देखो 3 है, 3 इसमें भी है तो 3 कॉमन हो जाएगा, x इसमें है लेकिन इस x इसमें नहीं है, x कॉमन नहीं होगा तो इसमें भाग लग जाएगा, 3 से क्या आ जाएगा 3, 3 का x प्लस का 1 क्या हो जाएगा, ये 3x प्लस 1 कॉमन ले लो तो 3x प्लस 1, इधर क्या बचा 2x माइनस का 3। ठीक है, अब इसको एक बार करते हैं, 3x प्लस 1 बराबर 0 करते हैं एक बार, तो 3x क्या हो जाएगा बराबर -1, इधर का प्लस था तो उधर जाएगा माइनस हो गया, x बराबर क्या हो जाएगा -1 बट अपॉन में 3, इधर गुना में तो जाके भाग में है। ये पहला शून्यक है, इसको हम लोग बोलेंगे अल्फा। ठीक है, अच्छा दूसरे इसको एक बार 0 करते हैं, तो 2x माइनस 3 बराबर 0, x बराबर क्या हो जाएगा, ये इधर जाके प्लस में हो जाएगा, ये गुना में इधर जाके भाग में हो जाएगा, इसको बोलेंगे बीटा। ये हुआ अपना दूसरा शून्य, क्या हुआ दूसरा शून्य। ठीक है, पहला शून्य कितना आया -1/3, जिसको हम लोग अल्फा लेके चलते हैं। दूसरा शून्य क्या आया 3/2, जिसको हम लोग बीटा मानते हैं। ठीक है, यहाँ a का मान क्या है 6, b का मान क्या है -7, b का मान क्या है -7, c का मान क्या है -3, अल्फा का मान क्या है -1/3, बीटा का मान क्या है 3/2। अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, इसी की सत्यता जांच करनी है। अल्फा प्लस बीटा पर क्या होता है माइनस का b अपॉन a, अल्फा क्या है -1/3, बीटा क्या है 3/2, बराबर क्या होगा -b, मतलब माइनस और माइनस b का मान क्या है -7 है, a का मान क्या है 6, एलसीएम कितना आएगा 6, 6 में 3 से भाग करेंगे 2 से ऊपर 1 में गुना कर देगा तो -2। ठीक है, इससे भाग करेंगे 3 क्या है 9, ये क्या आ जाएगा 7/6। ठीक है, अगर 9 में से 2 जाएगा तो 7/6, इधर क्या बच जाएगा 7/6। इधर प्रूव हो गया a प्लस बी अल्फा प्लस बीटा, सत्यता की जांच हो गई। अब गुणांक की जांच कर देते हैं, अल्फा इंटू बीटा क्या होता है c/a, अल्फा कितना है -1/3, बीटा कितना है 3/2, बराबर c कितना है -3, a कितना है 6। देखो ये 3 से ये 3 कट जाएगा, क्या बचेगा -1/2, इधर से 3 गुना 6, माइनस का 1 नीचे 2, ये भी गुणांक की सत्यता की भी जांच हो गई। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट में, u भी है 4 भी है, इसमें भी u है, इसमें 8 है, क्या कर सकते हैं इसमें 4 कॉमन ले सकते हैं, u दोनों में है तो u भी कॉमन ले सकते हैं। क्या बचेगा 4 में से 4 कॉमन ले तो 1, एक u कॉमन ले तो एक u बच गया, प्लस है तो प्लस, 8 में से 4 से भाग करेंगे तो 2, u कॉमन लेंगे u प्लस 2। ठीक, एक बार ये 4u बराबर 0, क्या होगा 4u बराबर 0 लेंगे, एक बार क्या करेंगे u प्लस 2 बराबर 0 लेंगे। ठीक है, तो u बराबर क्या होगा, इधर गुना में तो क्या हो जाएगा 0/4, u क्या हो जाएगा 0, इसी को हम लोग बोलेंगे अल्फा। अच्छा इधर क्या होगा u प्लस 2 बराबर 0, तो u बराबर क्या हो जाएगा, इधर जोड़ में उधर जाएगा घटाओ -2। ठीक है, इधर था क्या a बराबर कितना था 4 था, b बराबर कितना था 8 था, और c बराबर कितना था कुछ नहीं था तो 0 था। ठीक है, अब सत्यता की जांच करते हैं हम लोग। ठीक है, सबसे पहले अल्फा प्लस बीटा जांच करते हैं,
अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होगा, माइनस का बी बटा का ए। ठीक है, अल्फा का मान कितना है 0, बीटा का मान कितना है -2। ठीक है, ये है बीटा -2 बराबर क्या होगा, बी का मान कितना है -8, ए का मान कितना है 4, 0 में 2 जोड़ देंगे तो -2, इधर क्या आ जाएगा 4 गुना 8 -2। इसकी जोड़ की सतह जांच हो गई, गुणांक की सतह जांच करते हैं। अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है सी बटे ए। अल्फा कितना है 0, बीटा कितना है -2, सी कितना है 0, ए कितना है 4, ये 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, गुणांक की सत्यता भी जांच होगी। ठीक है, चलते हैं हम लोग नेक्स्ट, क्या है टी स्क्वायर -15। क्या क्वेश्चन है टी स्क्वायर -15। इसको क्या करते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बना लेते हैं। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कैसे बनेगा, तो टी स्क्वायर माइनस का रूट कर देंगे 15 का, अगर स्क्वायर कर देंगे तो रूट 15 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, सीधा 15 हो जाएगा। ठीक है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है। ठीक है, क्या हो जाएगा, ए कितना है टी, बी कितना है रूट 15, तो टी प्लस 15 और फिर क्या होगा टी माइनस रूट 15। ठीक है, एक बार ये टी प्लस रूट 15 बराबर 0, एक बार क्या होगा टी माइनस का रूट 15 बराबर, टी बराबर क्या हो जाएगा इधर माइनस का 15, ये क्या हुआ अल्फा हुआ, बराबर क्या हो जाएगा अल्फा, टी बराबर क्या हो जाएगा रूट का 15, क्योंकि दूसरी शून्य है इसलिए इसको हम लोग बी मानेंगे बीटा। ठीक, ये था बी बराबर कितना था, बी बराबर था, सी बराबर कितना था -15 था, अल्फा का वैल्यू क्या आया था रूट अंडर 15 माइनस का, बीटा का वैल्यू क्या आया था प्लस का, अल्फा प्लस बीटा क्या होगा माइनस का बी बटे ए। ठीक है, अल्फा का मान कितना है माइनस का रूट 15, बीटा का मान क्या है रूट 15, बी का मान क्या है 0, ए का मान क्या है 1, 15 रूट 15 प्लस में है, 1 रूट 15 प्लस माइनस में है, तो क्या हो जाएगा 0, इधर क्या हो जाएगा 0। प्लस की सत्यता, योगफल की सत्यता की जांच हो गई, अब गुणांक की सत्यता की जांच करते हैं। क्या होता है गुणांक, अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है सी बाई ए। अल्फा कितना है रूट का 15 माइनस रूट का 15, बीटा कितना है प्लस रूट का 15, सी कितना है माइनस का 15, ए कितना है 1, 1 क्या है 1, तो ये क्या हो जाएगा माइनस का 15, 15 गुना 15, 15 माइनस हो तो माइनस, इधर क्या हो जाएगा माइनस का 15, तो गुना की सत्यता की भी जांच यहाँ पे हो गई। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है 3x² माइनस एक्स माइनस 4, इसमें a कितना है a है 3, b कितना है b है -1, c कितना है माइनस का 4। ठीक है, इसको क्या करना है 3 गुना 4 करना है तो -12, बीच वाले हिस्सा को 2 भागों में बांटना है ताकि गुना करने पे -12 आ जाए, जोड़ने या घटाने पे x आ जाए, तो क्या हो जाएगा 12, 4 और 3 भाग में तोड़ेंगे तो 4 3 12, 4 में से 3 जाएगा 1,
बच जाएगा। ठीक है, तोड़ते हैं 3x² प्लस का 3x माइनस का 4x माइनस का 4। ठीक है, देखो 3 में से 4 जाएगा तो -x, 3 गुना 4 तो -12। ठीक है, 3x कॉमन ले लेंगे, यहाँ क्या बचेगा x, यहाँ क्या बचेगा +1, यहाँ माइनस है तो -4 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा x + 1। क्या हो जाएगा x + 1 कॉमन ले लेंगे, यहाँ क्या बचेगा 3x माइनस का 4। क्या होगा x + 1 बराबर 0, 3x माइनस 4 बराबर 0, x बराबर -1, इधर हो जाएगा 3x बराबर 4, x बराबर क्या हो जाएगा 4/3। x बराबर ये आया अल्फा का वैल्यू क्या आया -1, बीटा का वैल्यू क्या आया 4/3। a का वैल्यू था 3, b का वैल्यू क्या था -1, c का वैल्यू क्या था -4। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं अल्फा का वैल्यू क्या था -1, बीटा का क्या था 4/3। पीछे हम लोग देख लेते हैं कि क्या सही है। पीछे देखिए अल्फा a का मान कितना था, यहाँ a का मान ये x² का गुणांक को 1 बोला जाता है, x² के फैक्टर को b बोला जाता है, तो b बराबर क्या होगा -1, c इसको बोला जाता है तो -4 हो जाएगा। अल्फा क्या है जो पहला शून्यक है यानी -1 आया x बराबर। अच्छा, दूसरा क्या है बीटा जो 4/3 आया। ठीक है, ठीक है, सही है। अब सत्यता की जांच करते हैं, अल्फा प्लस बीटा क्या होता है -b/a। अल्फा का मान क्या है -1, बीटा का मान क्या है +4/3, इसको बटे में 1 मान लेते हैं, बराबर -b 1 माइनस b का वैल्यू क्या है -1, a का वैल्यू क्या है 3। ठीक है, ये क्या आ जाएगा एलसीएम लेंगे तो 3, भाग करेंगे तो 1, गुना करेंगे तो -3 प्लस का 4, इधर क्या आया 1, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1/3, 4 में से 3 घटेगा तो क्या बचेगा 1, बटे नीचे क्या है 3, इधर क्या है 1/3। ठीक है, तो ये दोनों बराबर आ गया, यानी कि योगफल की सत्यता की जांच हो गई। अब हम लोग क्या करते हैं गुणा की सत्यता की जांच करते हैं। तो अल्फा इंटू बीटा क्या होता है c/a। ठीक है, अल्फा का मान क्या है -1, बीटा का मान क्या है 4/3, c का वैल्यू क्या है -4, a का वैल्यू क्या है 3। क्या गुना करेंगे 4 1 4 -4 बटे में 3, इधर क्या होगा -4 बटे में 3। ठीक है, यहाँ भी दोनों बराबर आ गया, यहाँ भी सत्यता की गुणनफल की सत्यता की जांच